नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। आतिशी मार्लेना के रूप में दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी की आतिशी को ये जिम्मेदारी मिली है। जब से दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस्तीफे की घोषणा की थी, तब से उनकी जगह नए मुख्यमंत्री के तौर पर 5 नाम लिए जा रहे थे, जिसमें आखिरकार आतिशी मार्लेना इस दौड़ में सबसे आगे निकली है। आम आदमी पार्टी के नए विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी के अलावा जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें खुद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थी। इनके अलावा दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत, स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज, पर्यावरण और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय का नाम भी आगे चल रहा था। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपनी धर्मपत्नी सुनीता को सीएम की रेस से इसलिए बाहर किया क्योंकि अगले कुछ माह बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यदि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती तो विपक्ष आम आदमी पार्टी पर भी परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाता और चुनाव में विपक्ष को इसका फायदा मिलता। अब जानिए कि कैलाश गहलोत को क्यों नहीं मिला मौका। केजरीवाल कैबिनेट में गृह मंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री के बाद कैलाश गहलोत का ही नाम आता है। इसी वजह से 15 अगस्त को राज्यपाल ने उन्हें ही तिरंगा फहराने का भी अवसर दिया। गहलोत जाट हैं और दिल्ली में इसकी अच्छी खासी आबादी है। अगर भविष्य में केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनना होता तो गहलोत को हटाना खतरे से खाली नहीं होता। जीतन राम मांझी और चंपाई सोरेन का उदाहरण अभी भी पुराना नहीं पड़ा है। इसके बाद सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम की रेस से गोपाल राय को क्यों किनारे कर दिया। इसका जवाब यह है कि गोपाल राय मंझे हुए नेता हैं और वो संगठन के आदमी हैं। इनके पास पूर्वांचलियों का वोट बैंक है, जो कि अब दिल्ली में चुनाव को प्रभावित करता है। गोपाल राय को यस बॉस बनाना आसान नहीं था। कुछ दिन सीएम की कुर्सी पर रहने के बाद उन्हें आसानी से हटाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता था। शायद इस वजह से केजरीवाल ने उनके नाम पर जोखिम लेना ठीक नहीं समझा। अब आइए ये जाने कि सौरभ भारद्वाज में क्या दिक्कत हुई। दरअसल सौरभ भारद्वाज मीडिया में आम आदमी पार्टी के चेहरा है। वो तेज तर्रार है, उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन वह हमेशा यस बॉस की भूमिका निभाते रह जाते। इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। शायद यही वजह है कि पार्टी सुप्रीमो ने उनके नाम पर विचार नहीं किया। इस तरह आतिशी इन सबको पीछे छोड़कर सीएम की रेस में सबसे आगे निकल गई। आतिशी ने बहुत कम समय में दिल्ली सरकार में अपनी खास छाप छोड़ी है। पार्टी का मानना है कि वो पढ़ी लिखी हैं, जनता के बीच उनकी पैठ है, पार्टी की मीडिया फेस है। महिला होने के साथ साथ लुक वाइज वो सौम्य व्यक्तित्व वाली नजर आती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनसे किसी तरह का जनाधार वाला खतरा नहीं है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आतिशी भारत की तरह जिम्मेदारी संभालेंगी। मतलब वो पार्टी सुप्रीमो की यस बॉस वाली भूमिका निभाएंगी। उनसे जितना कहा जाएगा वो उतना ही करेंगी। वह मनीष सिसोदिया कैंप से हैं और अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के साथ काम कर रही हैं। 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए केजरीवाल ने उनका ही नाम पहले आगे बढ़ाया था। पिछले 1 साल से सिसोदिया के विभागों के साथ ही सबसे ज्यादा और सारे अहम विभागों का जिम्मा उन्हें ही दिया गया है। वो पंजाबी राजपूत समुदाय से हैं। अगर भविष्य में केजरीवाल फिर से सीएम बनना चाहते हैं या नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि आतिशी को हटाने में किसी तरह का जोखिम नहीं होगा। वे उनके लिए मांझी या चंपाई नहीं बन पाएंगी। आतिशी ने खुद भी कहा है कि मैं अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री रहूंगी और केजरीवाल के मार्गदर्शन में सरकार चलाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें।